चले गए तुम? बाबा अचानक हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अम्मा तो चली ही गई थी, तुम भी चले गए बाबा। बाबा कैसे रहेंगे हम लोग? हाँ, किसके सहारे रहेंगे बाबा? अरे तुम लोग तो बड़ी कुलच्छनी हो। पहले अम्मा को खा लिया और अब बाबा को, और अब बाबा को। हाय हाय, ऐसे क्यों बोल रहे हो काका? हमने कुछ भी नहीं किया है। अरे कुछ भी तो नहीं ही होता है, लोगों के लक्षण से हो जाते हैं। चलो भाई मैं चला, अब तुम दोनों बहने इसका अंतिम काम काज कर लो। कोई गांव वाला नहीं आएगा, सब सुन रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है डर से। दीदी हमें खुद ही मिलकर इनका अंतिम काम करना होगा। हाँ रे छुटकी, चल चल हम खुद ही करते हैं। अरे तुम दोनों बहनें गांव घूमने निकली हो क्या? नहीं, कुछ सामान खरीदने। अरे तुम दोनों कुलच्छनी हो, गांव भर में लोग बातें कर रहे हैं, तुम लोग अपने घरों में ही रहो, किसी के घर की तरफ मत जाना। लोग कह रहे थे तुम जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ लोग मारे जाएंगे। ऐसी बात क्यों कह रही हो काकी? अरे क्यों ना कहूँ, लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने क्या किया है काकी? सब कुछ करने से ही होता है क्या? कुछ लोगों के पैरों में भी होता है। देखो तुम्हारे माँ भी मारी गई और बाबा भी मारे गए। अब तुम जहाँ जहाँ जाओगी लोग यही कहेंगे, इसलिए अपने घर में ही रुको। ये क्या बात हुई काकी? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जिसका समय पूरा होता है वो चला जाता है, इसके लिए मुझे और मेरी दीदी को क्यों आप दोषी मानती हैं? अरे मैं क्या मानूंगी, जैसा गांव वाले कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ, इसलिए अपने घरों में रुको, घर से बाहर मत निकलो वरना गांव वाले गुस्सा हो जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ। दीदी देखा ना, ये कैसे बकवास कर रही है। चल छोटी, घर के अंदर चल, बाद में देखेंगे। पता नहीं अभी गांव वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, बाद में जब सही समय आएगा हम देखेंगे। ठीक है दीदी, भूख लगी थी। चलना, घर में जो चावल है ना मैं वही बना दूंगी, वो आराम से खाते हैं। दीदी माँ बाबा के जाने के बाद हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है ना। ये दौर भी निकल जाएगा, छोटी परेशान मत हो, समय किसी का नहीं होता है, धीरे धीरे सब समय पार हो जाता है। अरे मुझे 1 केजी आटा दे दो। अभी देता हूँ, ठहरो ठहरो। और फिर कौवा 1 केजी आटा देता है। अरे ये तो तौल में कम है, मुझे ठीक से तौल कर दो। ये तो मुझे लगता है आधा केजी से कुछ ज्यादा होगा। अरे इतना ही मिलेगा, यही है 1 केजी। तुम्हारे कहने से मैं फिर से नहीं तौलने वाला। अरे क्या हो गया, क्यों चिक हो रही है दुकान पे? सेठ जी आप अपने नौकर को कहिए ये माल ठीक से तौले, मेरा 1 केजी का आटा नहीं है, ये तो कम लग रहा है। देखो मालिक, सुबह सुबह चिक चिक कर रहा है, सबको तो ये ठीक ही लगता है, इसे ही बुरा लगता है। अरे भाई ठीक ही तौला होगा, गांव के इतने सारे लोग मेरे ही दुकान से सामान खरीदते हैं,
हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं काम धंधा यूं ही चलाता हूँ क्या? इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस है मेरा। हाँ, देखिए सेठ जी, मुंह मत खुलवाइए। गांव वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका सारा धंधा कैसे चलता है। अरे आप सेठ हैं, इस गांव के मुखिया भी हैं, इसी वजह से लोग चुपचाप आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे तेरे जैसे कितने आए और गए, तूने इतनी बातें कह दी, वही बात है। शुक्र मना कि मैंने आज लठैतों को छुट्टी दे रखा है, वरना एक भी हड्डियां नहीं बचने देता। सेठ जी, मैं कोई डरता नहीं हूँ। देख लेना, एक दिन आपकी ये तैस आपको बहुत भारी पड़ेगी। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मुझ सेठ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है। निकल यहाँ से। सेठ जी, जा तो रहा हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन तुम्हें एक बड़ा और अच्छा सबक जरूर मिलेगा। अरे जा, मैं इंतजार करूँगा। मालिक, आपसे टकराने आया था। अरे ये छोटे लोग मुझसे क्या टकराएंगे? मैंने सारे धंधे यूं ही नहीं चला रखे हैं। हाँ, ये छोटे लोगों से डर जाऊंगा तब तो हो जाएगा। हाँ मालिक, ये बात तो आप एकदम ठीक कहते हैं। चलो तुम अपना काम करो, बहुत वक्त बर्बाद हो गया आज बहस में। गांव में ठीक ठाक से बेचना, मुझे आमदनी अच्छी खासी चाहिए, अब पता है ना? हाँ मालिक, मैं तो आपको हमेशा मुनाफा करवाता हूँ, आज भी मुनाफा ही करवाऊंगा, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रखा है। दीदी, ये सूखा भात कब तक चलेगा? हम लोग अगर बाजार नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मिंकी, देखना, पीछे वाले बगीचे में बाबा ने सब्जियां लगाई थी, उसमें हम भी मदद करेंगे तो धीरे धीरे सब्जियां उगने लगेंगी, घर में ही हमें मिलने लगेगा। पता नहीं दीदी, तुम कहना चाहती हो कि तब तक हम सूखे भात खाकर रहे, और जब ये चावल खत्म हो जाएगा तब क्या करोगी? छोटी, इतना परेशान मत हो और इतना निराश भी नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। हम लोग आसपास कहीं दूसरे गांव में जाकर काम भी देख लेंगे। अभी तू चुपचाप खा, अभी परेशान मत हो। लो दीदी, मुसीबत एक खत्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत आ गई। अब घर के अंदर भी पानी टपकेगा। कोई बात नहीं है, जब वक्त बुरा होता है तो ऐसा ही होता है, पर सब कुछ बदलता है। एक समय होगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ बर्तन रखा। टीकू भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? टीकू भाई, कुछ काम लेकर आया हूँ। कैसा काम, बताओ तो सही। अरे वही, देखो, वो जो बुढ़ा मर गया ना तुम्हारे गांव का, जिसकी 2 बेटियां हैं। हाँ हाँ, तो अरे उसके घर के पास मेरी जमीन है, वो जमीन दिलवा दो ना। अब मेरी जमीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये चाहिए तुझे? हाँ हाँ, देखो, अब अमीर अमीर की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, सच कहता हूँ ना। अरे वो तो ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में? अरे बदले में मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा। चल ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, जा फिर। अच्छा, चलता हूँ, मुझे पता था तुझसे ही ये काम होगा।
मुनीम, ओ मुनीम, सुन जरा। हाँ मालिक। अरे मुनीम, वो जो दो बेटियां है ना जिसकी, जो बुढ़ा मर गया पास में। हाँ हाँ हाँ, चिंकी मिंकी। सुनो, उसका घर हमें कब जाना है? कैसे मालिक? अरे कैसे क्या, गांव भर में पहले से ही ये बात चल रही है। दोनों कुलच्छनी है, उसके पैर जहाँ पड़ते हैं लोग मरने लगते हैं। बस यही बात फैला दो और कहो कि उन्हें घर छोड़कर निकलना होगा, और फिर वो कुछ कहे तो गांव छोड़कर निकलना होगा। मालिक, मतलब गांव से निकाल देना है? हाँ हाँ, गांव से ही निकाल देना है। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। एक बार गांव से निकल गई तो फिर उसका पूरा घर मेरा। कोई भी मुझे कब्जा करने से रोक ही नहीं पाएगा। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं मालिक, ऐसा ही करते हैं। कल मैं जाऊंगा, देखता हूँ क्या कहता है, क्या कहती है। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन 2-4 दिन में ये सारा काम हो जाना चाहिए। दीदी, इसमें सब्जियां आने में तो वक्त लगेगा। छोटी तो बहुत जल्दी परेशान होती है। चुपचाप देखती जा, कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां भी आने लगेंगी। अरे कहाँ हो चिंकी मिंकी? कौन है? अरे मैं मुनीम हूँ, मुनीम। क्या बात है मुनीम जी, तुम लोग अभी भी यहीं पे हो? तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे गांव वाले तो कहते हैं तुम कुलच्छनी हो, तुम्हारा साया जहाँ पड़ेगा लोग मारे जाएंगे। गांव वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, हम किसी के घर में तो नहीं जाते ना, हम अपने घर में रह रहे हैं। अच्छा। अरे मुनीम, तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है। क्या बात है? अरे काकी, तुम क्यों बीच में आ रही हो? जाओ यहाँ से। अरे मुझे सब पता है, काला सेठ इनकी जमीन हड़पना चाहता है, यही ना? देखो काकी, इन सब मामलों में बीच में मत आओ। गांव वालों का गुस्सा इन दोनों लड़कियों पर पहले से है, कहीं तुम उस गुस्से का शिकार न बन जाओ। चलता हूँ मैं। देखो, मुझे लगता है तुम लोगों को अब दूसरी जगह देख लेना चाहिए। काले सेठ की नजर इस जमीन पर पड़ गई है और तुम लोगों को वो गांव से निकलवा कर रहेगा। काकी, हम जाएंगे कहाँ? अभी ये मुझे नहीं पता, बस मैंने बता दिया जो मुझे समझ में आया। दीदी, अब क्या होगा? अरे चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मुनीम का वही आया था ना, गांव वाले तो नहीं आ गए थे ना। जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। अरे निकलो चिंकी मिंकी। अरे क्या बात है, आप लोग यहाँ भीड़ क्यों लगा रहे हैं? अरे चिंकी मिंकी, तुम लोग घर छोड़कर निकलो, तुम लोग कहीं और रहो। क्यों सेठ जी, इस घर की जमीन पर आपकी नजर है? देखो तो कैसे बकवास कर रही है ये। तुम दोनों के पैर जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ तबाही आई है, इसलिए हमें गांव में और तबाही नहीं चाहिए। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। मालिक, मैं तो कहता हूँ इसकी वजह से गांव में कहीं मौतें ना हो, इसे गांव से ही बाहर करा दीजिए। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। ए मुनीम, ये कैसी बातें कर रहा है? हम घर छोड़कर, गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे?
और मुझे पता है सेठ जी आप हमारा घर लेना चाहते हैं। अरे देखो तो कितनी बदतमीज है। अरे मैं तो गांव वालों को बचाना चाहता हूँ किसी भी तरह की बुराई से। गांव वाले एक एक करके मारे जाएंगे तो क्या ये ठीक होगा? क्यों गांव वालों? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, इसे भगाओ, ये दोनों ही बहुत बुरी हैं। चलो जो तुम लोग निकल जाओ, वरना तुम लोगों को यहाँ पर हम लोग मार डालेंगे। या वरना अगर बचना चाहती हो चुपचाप निकल जाओ। ठीक है, हम चले जाएंगे। दीदी कहाँ जाएंगे हम? चल जंगल की तरफ चल। अभी तो इस गांव में रुकना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं भीड़ आगे आकर क्या कर दे और क्या नहीं। चल चुपचाप। अरे चिंकी, मुझे लगता है ना इस पेड़ के खोह में ही हम रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। दीदी इस पेड़ के खोह में कैसे रहेंगे? देख अभी जान बचाने के लिए इस पेड़ के अलावे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम ज्यादा नखरे करेंगे कहीं बीमार होकर मारे न जाए। हाँ दीदी तुम कह तो ठीक रही हो। चलो फिर क्या करना है बताओ। चल इस पेड़ की खोह में रहते हैं। ए मंटू, मंटू, मंटू घर में है क्या तू? अरे झुमरी काकी, क्या हुआ? अरे वो कमीना सेठ, उसने दोनों बेचारी लड़कियों को घर से बाहर निकलवा दिया। चिंकी मिंकी बारिश में पता नहीं किधर चली गई है। उनके जमीन पर कब्जा कर लिया। बताओ कितनी गलत बात है। अरे उसकी जमीन पर वो कब्जा क्यों कर लेगा? हाँ देख ना, उसका लालच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो काकी, गांव वाले भी ना एक नंबर के बेवकूफ भी है और निकम्मे भी है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तुम जाओ देखो जरा वो लड़कियाँ कहाँ हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं। उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। अच्छा मैं देखती हूँ, पता करती हूँ। अरे क्या बात है मुनीम, भागा भागा आया है। मालिक वो गांव भर में अजीब सी बातें हो रही हैं। मैंने पीछा किया उन लड़कियों का। वो जंगल में एक पेड़ के खोह में रह रही है, लेकिन अगर घर के गांव के आसपास रुकेंगी तो कभी भी गांव पे आकर अपनी जमीन पे दावा बोल सकती हैं। अरे पागल हो गया है, इतना सब कुछ मैंने उसकी जमीन हासिल करने के लिए किया है और यहाँ पर भी समस्या। गांव वाले तो और ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि अगर वो गांव के पास में जंगल के इस खोह में रहेगी तो गांव वालों को तबाह कर देगी। अरे पागल हो क्या? अरे हमने तो झूठ मूठ का आरोप लगाया उसकी जमीन लेने के लिए। हम तो जानते हैं दोनों लड़कियां बुरी नहीं है और ना ही कोई काला जादू करती है। कुछ भी नहीं, ये सब फालतू की बात मत बोल। मालिक लेकिन गांव भर में काला जादू की बात फैल गई है। अब वो लड़कियों को जिंदा रखना ठीक नहीं है। अरे अगर ऐसा है तो चल हमेशा के लिए समस्या खत्म करते हैं। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लठैत कौवों को ले ले। मालिक मैं तो कहता हूँ आग लगा देता हूँ, खुद जलकर खत्म हो जाएंगी। अरे चल मैं तेरी इतनी बकबक नहीं सुनूंगा। सबको साथ ले और एक बार में ही आज ही खत्म कर देते हैं। हाँ मालिक वही ठीक रहेगा। क्या बात कर रहे हो? मेरे राज्य में ये सब कुछ हो रहा है? हाँ सरकार, ये सब कुछ हो रहा है।
आपने उस शक्तिशाली को मुखिया भी बना दिया है, जिस वजह से लोग डर से आपके पास शिकायत लेकर भी नहीं आते हैं। अरे ले जाओ सिपाहियों को और पकड़ो उसे, जहाँ है वो वहीं पकड़ो। और फिर अरे देर ना कर तू, जल्दी से चल उस जंगल के पास। सारे गांव वाले मिलकर गए हैं, उस मुखिया ने मारने का प्लान बनाया है। अरे पागल हो गए हैं गांव वाले। आज हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हुआ? हमने तो गांव भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तू जिंदा रहेगी तो हमारे लिए समस्या रहेगी, ना जिंदा रहेगी ना समस्या होगी। ठहरो ठहरो, वो तो जिंदा रहेगी, लेकिन तुम सलाखों के पीछे रहोगे, ये बात तो तय है। कौन आ गया? अरे राजा जी के सिपाही आए हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी शिकायत कर दी? हाँ, और अब? अरे चलो, तुम आज राजा जी तुम्हारा इलाज कर देंगे। इसे सजा दिलाओ, ये बहुत बुरा है। हाँ भाई, इसे सजा दिलाओ, ये बहुत बुरा है। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग एक बुरे का साथ दे रहे हो। तुम लोग क्यों आए थे यहाँ पर? तुम्हें तो उसका विरोध करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो हम पर कितने तरह के जुल्म ढाता है? फिर भी तुम यहाँ चले आए। अरे वो काला जादू, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। क्या तुम्हें नहीं पता है? इसके माँ बाप बूढ़े थे और चले गए। सबका जाने का समय होता है, ऊपर वाला जिसका समय लिखता है वो जाता है। इसके लिए किसी को दोषी मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है तुमने गलत किया? हाँ भैया, हमने गलत किया। ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, सब मुझे भी निकालने के चक्कर में थे। अरे माफ कर दो काकी, गलती हो गई। हाँ काकी, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। सुनो, अब तुम दोनों यहाँ मत रुको, चलो अपने घर में। चिंकी मिंकी, ये लो, तुम लोगों के घर में राशन नहीं था ना, मैंने सोचा तुम लोगों को राशन दे आऊं। अरे काका, ये तो आपने बड़ा काम कर दिया है। सचमुच हमने कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं बिटिया, हम गांव वाले अब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। माफ करना जो कुछ भी हुआ। कोई बात नहीं है काका। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोग खाओ और अच्छे से रहो। मंटू चला जाता है। चिंकी मिंकी से कहती है, देखा दीदी, मंटू काका की वजह से हम सब बच गए। हाँ, कभी कभी ऐसे ही ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए आता है। चल, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, बहुत दिनों से तूने कुछ अच्छा नहीं खाया है। और वो उसके लिए खाना बनाने लगती है।